करती रही, यहाँ तक कि उसका खामद अपने घर जब वापस लौट आया तो अल्लाह ताला ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तरफ पैगाम भेजा कि इस औरत के अपने खामद की अताअत की वजह से अल्लाह ने फरमाया कि प्यारे महबूब, इस औरत की अपने खामद की अताअत की वजह से अल्लाह ने सारे गुनाह माफ़ कर दिए हैं और इसे बख्श दिया है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये खामद की अताअत के बदले अल्लाह ने तेरी बख्शिश फरमा दी है। दोस्तान मोहतरम, फिर फरमाया खिदमत का अजर भी अल्लाह ताला फरमाता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब औरत अपने खामद के कपड़े धोती है तो अल्लाह ताला उसे 1000 नेकी का सवाब अता करता है। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाएं। आज की औरत क्या कर रही है? मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के नारे लगा रही है, फहाशी और यानी को फ़रोग दे रही है। दोस्तान मोहतरम, इन औरतों से बचें। हमारा दीन, हमारा इस्लाम बड़ा ही प्यारा है और हर कदम पर अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के लिए इनाम रखे हैं। फरमाया, जो औरत अपने खावंद के कपड़े धोती है और उसकी इस अताअत और मोहब्बत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसे 1000 नेकी का सवाब अता करता है और उसके 2000 गुनाह माफ़ कर देता है। और हर वो चीज़ जिस पर सूरज तुलू होता है वो उस औरत के लिए अल्लाह ताला से उसके गुनाहों की बख्शिश तलब करती है और उस औरत का 1000 दर्जा बुलंद कर दिया जाता है। दोस्तान मोहतरम और ख़वातीन व हज़रात, देखिए मेरे अल्लाह के दीन इस्लाम में औरत को कितना मर्तबा और कितना मकाम अल्लाह ने अता किया है। जब औरत सही माने में अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेगी तो यकीनन उसकी औलाद पर भी उसकी अच्छाई का असर होगा। तो कितने दर्जात अल्लाह ने अता फरमाए हैं। ये औरत पर ये चीज़ें जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ये फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, ये उसकी मोहब्बत और अताअत है कि ये जो काम वो करती है अपनी मोहब्बत से करती है। कोई ये ना समझ ले कि मैं जो बयान कर रहा हूँ ये औरत के लिए फ़र्ज़ वाजिब हो चुका है, तलवार की ज़द में ये काम करवाया जा सकता है। नहीं, जो खुद ब खुद औरत करती है ये उसकी मोहब्बत है और इसी मोहब्बत की वजह से तो अल्लाह ताला ने ये मुकाम दिया है। यही तो वो मोहब्बत है, यही तो वो अताअत है, यही तो अपने खावंद के साथ समीम कल्ब से जो मोहब्बत की जा रही है ये वो मोहब्बत का सबूत है और उस मोहब्बत की वजह से ये दर्जे मिल रहे हैं, ये गुनाह माफ़ हो रहे हैं, ये सवाब मिल रहा है, 1000 नेकी का सवाब मिल रहा है। वजह क्या है? वजह ये है कि ये 2 अफराद जो निकाह की सूरत में एक हुए हैं, इनमें जो मोहब्बत है उस मोहब्बत की वजह से अल्लाह ताला इस औरत को जो फर्मा बरदारी और अताअत कर रही है उसको ये मकाम अता फरमाता है। दोस्तान मोहतरम, अब जो औरतें खुदा न खास्ता मेरी माएँ बहनें बेटियाँ इस बात को समाअत कर रही होंगी कि जो औरत अपने खावंद को तकलीफ़ देती है उसके लिए हुक्म क्या है। मैं ख़ुसूसन अपनी माँ बहनों बेटियों से ये गुजारिश करूँगा कि वो ज़रूर इस बात को सुने
और सुनकर अपने दिल में इस बात को जगह दें कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और मेरे आका के रब ने क्या फरमाया है। सैयदना अली अल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहहुल करीम, शेर खुदा, हैदर कर्रार, दामाद रसूल। दोस्तान मोहतरम, आपसे रवायत है कि आप फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं और हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा नय्यरा मुनव्वरा मलका फ़िरदौस बरी हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हाज़िर हुए तो हमने आपको रोता हुआ पाया। हमने अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल, आप क्यों रो रहे हैं, किस बात ने रुलाया है। तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने मिराज की रात औरतों को शदीद अजाब में देखा, तो अब मुझे उनका वो बुरा अंजाम याद आ रहा है। दोस्तान मोहतरम, देखिए कितने करीम नबी हैं। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। आका कितने रऊफ़ हैं, कितने रहीम हैं, अपनी उम्मत की परेशानी में रो रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया, मैंने मिराज की रात शिद्दत से औरतों को जहन्नम में देखा। फरमाया, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरी उम्मत की औरतें इतनी शिद्दत से जहन्नम में होंगी, और जब उनका ये मुझे अंजाम याद आया तो मैं रोने लग गया, मेरे आंखों से आंसू आ गए। दोस्तान मोहतरम, ज़रा सोचिए, तसव्वुर कीजिए। तो हज़रत अली मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहु करीम फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप मुझे ये बताएं कि आपने क्या चीज़ देखी। तो आपने फरमाया, मैंने एक औरत को जहन्नम में लोहे की खूंटियों से बालों के साथ लटके हुए देखा। अल्लाहु अकबर कबीरा। उसका दिमाग खोल रहा था, और एक और औरत को ज़बान के साथ लटके हुए पाया। उसका एक हाथ उसकी पुश्त से बाहर निकाला गया और तारकोल उसके हलक में उंडेली जा रही थी, और एक और औरत को देखा जिसको उसके पुस्तानों से लटकाया गया और जहन्नम के दरख्त का खोलता हुआ पानी उसके हलक से उंडेला जा रहा था। और एक और औरत को देखा जिसके हाथ और पाँव उसकी पेशानी के साथ बंधे हुए थे, और वो उनकी खूंटियों के साथ लटक रही थी। इस पर सांप और बिच्छू मुसल्लत थे, और मैंने एक और औरत को देखा जो अपना जिस्म काट कर खा रही थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। उसके नीचे आग जलाई गई थी, और एक और औरत को देखा गया कि जिसका जिस्म आग की कैंची के साथ काटा जा रहा था। इसी तरह और बहुत सी औरतों को मुख्तलिफ सज़ाओं में जकड़े हुए देखा। तो हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घबरा कर उठ खड़ी हुई और अर्ज़ की कि ए बाबा जान, मैं आप पर कुर्बान हो जाऊं, मुझे ये बताइए कि उन औरतों के अमाल क्या थे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए फ़ातिमा, जो अपने बालों के साथ लटकी हुई थी वो अपना राज लोगों से नहीं छुपाती थी।
और ज़बान से लटकी हुई थी, वो अपने खामन को बुरा भला कहती थी। और मज़ीद आपने फरमाया कि वो औरत जो अपने खामन को ज़बान के साथ बुरा कहती थी, और मज़ीद आपने फरमाया कि वो औरत जो अपने खामन को अपनी ज़बान के साथ तकलीफ़ देती है, क़यामत के दिन उसकी ज़बान 70 गज़ लंबी होगी, उसे उसकी गर्दन के पीछे बांध दिया जाएगा। और जो औरत अपने पुस्तानों के साथ लटकाई गई थी, वो अपने खावन की इजाज़त के बगैर दूसरों की औलाद को दूध पिलाती थी। और वो औरत जिसको अपने पाँव के साथ लटकाया गया था, वो खावन की इजाज़त के बगैर घर से निकल जाती थी और हैज़ व नफास से फरागत के बाद गुस्ल नहीं करती थी। और वो औरत जो अपने जिस्म को खा रही थी, वो गैर महरमों के सामने बनकर ज़ाहिर होती थी, और वो लोगों की